हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मिनिमाइजिंग रिग्रेट के बारे में। छोटा टॉपिक है बट बहुत इफेक्टिव टॉपिक है। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखें। Regret minimization framework. So I wanted to project myself forward to age 80 and say, okay, now I'm looking back on my life. I want to have minimized the number of regrets I have. Well, I knew that when I was 80, I was not going to regret having tried this. I knew that if I failed, I wouldn't regret that. But I knew the one thing I might regret is not ever having tried. And I knew that that would haunt me every day. तो Amazon के जेफ बेजोस कोई काम शुरू करना या नहीं सोचने से अच्छा वो अपने आप से ये पूछते हैं, At the end of my life, will I regret not having done this? अगर उसका आंसर नहीं है तो वो नहीं करते, लेकिन अगर उसका आंसर हाँ है या शायद है तो डेफिनेटली वो करते हैं। तो हमें भी अपने आप से पूछना चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं क्या ये वर्थ इट है? Will I regret at the end of my life? Amazon से पहले जेफ बेजोस फाइनेंशियल कंपनी हेज फंड्स में काम करते थे एट VP लेवल, बट इन द मिडल ऑफ द ईयर ही थॉट ऑफ क्विटिंग द जॉब टू स्टार्ट Amazon। तो उन्होंने अपने आप से पूछा और उन्हें आंसर मिला, यू कुड स्टे हियर एंड डू वेरी वेल बट यू विल ऑलवेज वंडर व्हाट दैट बिजनेस आइडिया कुड हैव बीन। तो छोटी सी सोच काफ़ी थी उनके लिए। So he quit the job, started Amazon and now Amazon valued at $2 trillion। हमारी ज़िंदगी में जब कभी हार्ड डिसीजन फेस करना होता है तो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल उसे पोस्टपोन करते हैं या इग्नोर करते हैं। इग्नोर भी एक काइंड ऑफ डिसीजन ही है आप जो ले रहे हो, लेकिन ये दोनों ही रास्ते गलत है। बेजोस कहते हैं डिसीजन लेना भी एक कला है जिसे आपको प्रैक्टिस करना होगा और आपको रिफाइन करना होगा अपने आप को। हमारी जिंदगी में भी कभी कभी इमोशनल डिसीजन फेस करना पड़ता है, फैमिली फ्रेंड से या कोवर्कर से या बिजनेस पार्टनर से। सो हाउ कैन वी डील विद दैट? जो कभी हमें पसंद नहीं आता है और हमें कभी गुस्सा भी आता है उससे। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने कुछ कहा और आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन उस गुस्से को अपने अंदर रखिए थोड़ी देर और सोचिए ठंडे दिमाग से, तो एक क्लियर पैथ दिखेगा आपको। गुस्से में लिया हुआ डिसीजन कभी सही नहीं होता है, जिससे आप आगे चल के रिग्रेट होगे। तो जर्नलिस्ट ने बेजोस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि हाउ डू यू मिनिमाइज द रिग्रेट, और बेजोस ने कहा यू हैव टू मिनिमाइज योर एंगर एंड फिगर आउट व्हाट्स अंडरनीथ दैट एंगर एंड व्हाट नीड्स टू बी एड्रेस्ड टू मूव इफेक्टिवली। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान से ये पूछा गया कि हाउ डू यू थिंक अबाउट रिग्रेट, और उन्होंने कहा जब आप 50 साल के होगे तब आपको आपका सबसे बड़ा रिग्रेट वो लगेगा जो आपने नहीं किया जो आप कर सकते थे। तो रिग्रेट्स को छोटा रखिए ताकि आपके बड़े अचीवमेंट्स के नीचे दब जाए। तो आपको कैसे पता चलता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो? तो बेजोस ने कहा समटाइम्स यू डोंट एंड दैट इज व्हेन यू हैव टू कम्युनिकेट। आपने लाइफ का डिसीजन ले लिया, लेकिन कुछ समय बाद थिंग्स स्टार्ट्स गेटिंग रफ। सो हाउ डू यू डील विद दैट? क्या आप छोड़ दोगे वो चीज़? तो यहाँ आपको दूसरों से बात करना होगा जो क्लियर थिंकिंग रखते हो, जिनका कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, या वो जो ऑलरेडी इस सिचुएशन से डील कर चुके हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या कुछ काम शुरू करना चाह रहे हो तो ये क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए। इज दिस अ स्पीड बम्प or larger growing trend? Is there an abundance of opportunities, or is this something that never gonna work the way you want it? So when you seek to minimize regret, answer tend to reveal themselves। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो उन्होंने अपने आप से पूछा और उन्हें आंसर मिला, तो वो अपने आप से पूछे और उन्हें आंसर मिला